हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा में आज हम लोग बात करेंगे स्पेस ऑफ एन टपल्स। ठीक है, देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जैसे आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा। वेक्टर स्पेस मान लो हमारे पास में है वी ओवर एफ। मान लो ये हमारे पास में है R2 ओवर आर। अब ये आपको पता है ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के। ठीक है, जहाँ जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो तुम्हारे फील्ड से आते हैं। ठीक है, पता है ना। तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। अच्छा, एन टपल्स में क्या होते हैं। एन टपल्स में कैसे एलिमेंट होंगे। देखो एन टपल्स में सिंपल आप समझो। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है। अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एन टपल्स में आते हैं तो वो हमारे पास में एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ A1, ठीक है, A1, A2, A3 और AN, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। जहाँ जो A है ना, जितने भी आ रहे हैं AIs, ये हमारे आते हैं फील्ड से। ठीक है, ये कहाँ से आएंगे, फील्ड से। तो एन टपल्स में इस तरीके के एलिमेंट होंगे। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कि ये इस वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं। देखो हम मान लेते हैं, माना लेट एक सेकेंड, हाँ, लेट V ओवर F, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से इसका नोटेशन होता है F की पावर N ओवर F। ठीक है, ये फील्ड होता है और ये तुम्हारा एन टपल्स का नोटेशन होता है। अब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि A1 कॉमा A2 और अप टू AN। ठीक है, जहाँ जो AIs हैं तुम्हारे, एक सेकेंड, AI हैं तुम्हारे, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो तुम्हारे आ रहे हैं फील्ड से। क्लियर, समझ में। अब ये हमें बताना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा तो या नहीं बनाएगा। तो मान लेते हैं दो एलिमेंट इसके मान लीजिए, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा दीजिए। तो हमने मान लिया लेट, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर एडिशन लेट x इज इक्वल टू, अब x माना है तो वो इसी टाइप का होगा एलिमेंट, हाँ या ना। तो A1, A2 और डॉट 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 AN। अच्छा, y ये दूसरा एलिमेंट माना तो ये क्या होगा, B1 मान ले रहे हैं और B2। भाई होंगे तो इसी टाइप के। अब इनका एडिशन करो। अगर एडिशन करेंगे तो देखो एडिशन क्या होगा, एडिशन ये आ जाएगा A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 डॉट 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 कॉमा AN प्लस BN, हाँ या ना, बताओ। ये बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, देखो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। सर कैसे, अरे भाई अगर तुम्हारे पास में A कॉमा B लिखा है और प्लस C कॉमा D लिखा है तो आप इसको कैसे ऐड करोगे। इसमें ये वाला ऑर्डर पेयर को ऐड करना पता है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस C कॉमा B प्लस D, ये पूरा आ जाएगा, हाँ या ना। अरे ये पता होगा यार इतना तो, खैर मैंने बता दिया अगर नहीं पता हो तो। अब मुझे बताओ, ये जो x प्लस वाई आया है ये भी तो तुम्हारा इसी टाइप का एलिमेंट आया है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा कहाँ चला गया, FN ओवर F में चला गया ये। तो वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, हाँ दिख रहा है ना, अरे बढ़िया दिख रहा है। तो देखो स्केलर प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो हमने मान लिया लेट, अब एक एलिमेंट फील्ड से लेना होता है, हाँ ना। तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा जो है वो तुम्हारा फील्ड से आ रहा है और जो वेक्टर है x, वो आपको पता है ये क्या है, वो है A1 कॉमा A2 और डॉट 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 AN। ठीक है, यहाँ से आप लेमडा इंटू एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, लेमडा का समय मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेमडा इंटू A1 और लेमडा इंटू A2, ठीक है, और डॉट 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 लेमडा इंटू AN। अब मुझे बताओ, ये आ तो उसी टाइप का रहा है, ये AN लिखा हुआ है, आ तो इसी टाइप का रहा है ना जैसा ये एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि स्केलर और वेक्टर एडिशन दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पेस ऑफ एन टपल्स इज़ अ वेक्टर स्पेस। बताओ ये चीज़ समझ में आई। चलिए
चलो देखो अगला हम बढ़ते हैं और अब देखो अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर स्पेस वी मैंने मान लिया इस बार आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, ये मान लिया मैंने। ओके, अब ये हमें बताना है कि ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एलिमेंट आपको पता है किस टाइप के आते हैं, एलिमेंट्स इसमें आते हैं ए कॉमा बी टाइप के, जहाँ ए कॉमा बी तुम्हारा फील्ड से आएगा, ठीक है, फील्ड आर है तो ये फील्ड से आएगा। अच्छा अब हमको ये बताना है क्या ये वेक्टर स्पेस होगा। तो कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि लेट 1, 2 बिलोंग्स टू वी, ठीक है, एंड 2, 8 2 एक सेकेंड, ये ज़्यादा ही गड़बड़ कभी कभी लिख जाता है, 2, 8 ये मान लिया मैंने बी से। अब मुझे बताओ इन दोनों को पहले ऐड करो, तो देखो ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, 2 प्लस 2, 8, ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 3, 10। अब 3, 10 इसी में से तो आएगा भाई, इस टाइप के एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या ये तुम्हारा वी में आ गया, तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब स्केलर वाली तो लेट अल्फ़ा, अल्फ़ा तुम्हारा फील्ड से आ रहा, तो अल्फ़ा को तुम कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर मान लो, कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू मान लिया, मान लो अल्फ़ा ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा फील्ड से आ रहा है, एक सेकेंड, अल्फ़ा मैंने मान लिया तुम्हारा फील्ड से, आप कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड मतलब क्या है यहाँ पर आर, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू कोई सा वेक्टर मान लो, इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे दिस सिंपलाइज दैट अल्फ़ा इंटू 1, 2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो ये भी तो तुम्हारा वी से आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा वेक्टर स्पेस बन गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। अच्छा अगले बढ़ें तो इसको थोड़ा छोटा सा कर लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। आप इसे प्रूफ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से धैर्य से प्रूफ कर लीजिए, ठीक है, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। मैंने कर लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। अच्छा अगला देखो आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल, इन्हें मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, पॉलिनोमियल इज़ अ वेक्टर स्पेस। पॉलिनोमियल जो स्पेस होता है, अरे सॉरी पॉलिनोमियल स्पेस होगा यार, पॉलिनोमियल स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। जो पॉलिनोमियल स्पेस होता है वो तुम्हारा वेक्टर स्पेस होता है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से। देखो पॉलिनोमियल वाला मैं आपको बता दूं, देखो पॉलिनोमियल जैसे मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल स्पेस, चलो मैं बता ही देता हूं, टेंशन ना लो। पॉलिनोमियल स्पेस, देखो पॉलिनोमियल स्पेस कैसा होता है, इसमें ये कुछ इस टाइप का होता है कि पी एक्स और जो तुम्हारी फील्ड होती है वो होती है एफ, ये तुम्हारी फील्ड होती है। इसमें किस टाइप का पॉलिनोमियल भाई किस टाइप का होता है, ये होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(xn), ठीक है। जहाँ तुम्हारा जो ए आईज हैं वो कहाँ से आएंगे, वो तुम्हारे फील्ड से आएंगे, और जो n है मतलब क्या, पॉलिनोमियल की डिग्री, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर से आती है, आपको पता है, और यहाँ जीरो भी इंक्लूड है भाई, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा पॉलिनोमियल स्पेस। अब ये जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ध्यान में रखना, ये वेक्टर स्पेस बनाता है। अच्छा एक नोटेशन होता है तुम्हारा Pn ओवर एफ, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि ये जो n बताता है ये बताता है डिग्री, क्या बताता है, डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की ये डिग्री बताता है। कभी कोई भी पॉलिनोमियल होगा 4 डिग्री का होगा, 5 डिग्री का होगा, कितनी डिग्री का होगा, वो ये डिग्री सिंपली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है
कि ए नॉट प्लस A1x प्लस डॉट 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 AN(x) की पावर n, ठीक है, इस टाइप का होता है n डिग्री का पॉलिनोमियल। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज नया। तो वेक्टर स्पेस के हमने बहुत तेरे एग्जाम्पल कर लिए, मेरे ख्याल से इतने इनफ हैं। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस देखिए इम्पोर्टेंट है बहुत, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सब स्पेस देखिए, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, तो डेफिनीशन लिखते हैं सबसे पहले। इधर ही लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, ठीक है। मान लिया हमने कोई वी है हमारे पास में, वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, किसी फील्ड पे, देन अ नॉन एम्प्टी सेट W मैंने मान लिया कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो कि इसका सबसेट है, इज नोन, एक सेकेंड, इज नोन, अरे यार क्या हो गया, हाँ, इज नोन एज वेक्टर सब स्पेस। अरे सर बहुत गड़बड़ लिखा जा रहा है, एक सेकेंड, सही से लिख देते हैं थोड़ा। इज नोन एज वेक्टर सब स्पेस इफ W इज आ वेक्टर स्पेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो मान लिया हमने हमारे पास में V, हमारे पास में क्या है, हमने मान लिया कि जो V है कोई वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, फील्ड हमारे पास में F है, ये F है फील्ड, ठीक है, ओवर अ फील्ड F, देन अ नॉन एम्प्टी सेट W जो इसका सबसेट होगा, जाहिर सी बात है, इज नोन एज वेक्टर सब स्पेस, इसको हम वेक्टर सब स्पेस कहेंगे यदि ये खुद में वेक्टर स्पेस हो, समझ रहे, यदि ये खुद में वेक्टर स्पेस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सब स्पेस, सिंपल, ख़त्म, बस। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई हमारे पास में अगर हमें बोले कि सब स्पेस प्रूफ कीजिए, इसका मतलब आपको आंख बंद करके वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, सिंपल। तो इसको कैसे करेंगे देखो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि W1 प्लस W2 ये कहाँ जाना चाहिए, W में, हाँ या ना, बोलो। फॉर ऑल W1, W2 बिलोंग्स टू W, ख़त्म, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि लैम्डा इंटू डब्लू बिलोंग्स टू W, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड और W बिलोंग्स टू कैपिटल W, ठीक है, ओके। तो ये दोनों बातें हमको प्रूफ करनी है। अच्छा तीसरी क्या हो सकती है, तीसरी हमारे पास में हो सकती है जो हमने आपको वेक्टर स्पेस में बताई थी, तीसरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों को कंबाइन करके आप इसको प्रूफ कर दीजिए, λ1 W1 प्लस λ2 W2, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, सही से लिख देते हैं यार वरना गड़बड़ होगा। तो देखो इसको हम, ये हो जाएगा λ2 और W2, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल W, फॉर ऑल, या तो आप इसको प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, या आप इन दोनों बातों को प्रूफ कर दीजिए, तो हमारा वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी या नहीं। देखो टेंशन ना लो, मैं बहुत एग्जांपल करवा दूंगा। जैसे देखो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास में W कुछ दिया है, W हमारे पास में दिया है, मान लो x, y बिलोंग्स टू R², और कंडीशन दी है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 0।
क्या ये वेक्टर सब स्पेस होगा या नहीं, बताओ वेक्टर सब स्पेस होगा या नहीं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, धीरे धीरे समझो, बस टेंशन ना लो, सबको समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो x, y हैं वो तुम्हारे फील्ड से आ रहे होंगे, यानी r से आ रहे होंगे, ठीक है। ये R2/R लिखा हुआ है, आप इसे चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं R2/R, ठीक है। अब जो x, y हैं वो तुम्हारे फील्ड से आ रहे होंगे, यानी r से आ रहे होंगे। अब यहाँ पर बोला है कि x² + y² बराबर 0, x² + y² बराबर 0। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो कोई भी दुनिया में दो रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनका स्क्वायर करें और उनको आपस में ऐड कर दें 0 के बराबर आ जाए। आप कोई से नंबर ले लीजिए, नहीं होगा ना ऐसा अगर रियल नंबर। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, और ये भी पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप कोई से भी नंबर उठा लीजिए सिवाय ज़ीरो के। अगर आप 0,0 उठाएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज़ कोई सा रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं है कि ये हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, W बराबर सिर्फ क्या आएगा, ओनली 0,0। और ये क्या हो गया, ये हमने आपको बताया था कि ये 0 वेक्टर स्पेस होता है, 0 वेक्टर स्पेस। अगर 0 वेक्टर स्पेस है इसका मतलब क्या है, ये सब स्पेस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट W इज़ अ सब स्पेस। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है, मान लो W बराबर हमें दिया है x, y और ये तुम्हारा R2/R से आ रहा है, सच दैट x² + y² बराबर 1। अब बताओ, देखो अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वो वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है क्या उसमें ज़ीरो है। अगर किसी भी ज़ीरो अगर होगा, ठीक है, तब हम अगले तब जो बातें आएंगी यानी वेक्टर एडिशन और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब हम उन बातों को देखेंगे। अगर ज़ीरो ही नहीं होगा तो इन बातों को देखने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ज़ीरो देखना होता है, क्या उसमें ज़ीरो है। ज़ीरो होना ही चाहिए वेक्टर स्पेस बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप मुझे बताओ, ये आपके पास में लिखा हुआ है x² + y², ठीक है, ये आपके पास में लिखा हुआ है x² + y² बराबर 1। आप मुझे बताओ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या दो पॉजिटिव ये 1 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 0,0 करूं, मैं सोच रहा हूं कि ये वाला एलिमेंट होना चाहिए 0,0। क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, चल नहीं रहा पेन। हाँ, आप 0,0 को देखो, क्या ये इसमें आएगा, इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई। 0² + 0² कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 0,0 है ही नहीं, इसमें 0,0 मतलब होगा ही नहीं। अगर 0,0 नहीं होगा तो अगले तो बात ही नहीं करनी, फिर बात ख़त्म, ठीक है। तो इसको लिख दो, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस 0,0 डज नॉट बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाइज दैट W इज़ नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, सिंपल, बस बात ख़त्म होगी। क्लियर, चलिए अगले बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लो हमारे पास में W है, इस तरीके से दिया हुआ है कि W दिया है हमारे पास में x, y बिलोंग्स टू R² और x² + y² इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दिया, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है, सर्कल, तो सर्कल बना लो, रेडियस 1। अब ये बोल रहा है कि 1 से लेस देन और इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी शामिल हो जाएंगे, बताओ, सभी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अंदर के सभी पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे। अच्छा, एक बात समझो, अगर अंदर के सभी पॉइंट शामिल हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर जो
एक सेकेंड, जो ये पॉइंट है ये 1,0 होगा और ये जो पॉइंट है वो 0,1 होगा। तो पहले मैं एडिशन वाली प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। तो अगर मैं 0,1 प्लस 1,0 को ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है 1,1, ठीक है। यानी ये एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट इसमें होगा तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर आप देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये कितना आ गया 2। क्या 2 लेस देन 1 होता है? नहीं होता सर। इसका मतलब क्या है, W इज़ नॉट आ सब स्पेस। ख़त्म, बस इतना ही था भाई, और कुछ नहीं था। तो W इज़ नॉट आ सब स्पेस, ठीक है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा पेन बड़ा दिक्कत कर रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है। चलो हम अगले की क्लास कल करेंगे और कल मैं आपको इसी के और एग्जांपल बताऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।